देखा था स्टेटमेंट क्या होता है, वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि आने वाली 2 वीडियोस में हम बात करेंगे मज़ीद 2 लूप्स के बारे में और ये फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे हम ना। तो आप क्या करते हैं कि वैसे तो आप अगर बात करें कि आप जो है मुख्तलिफ़ कमांड्स को आप रन करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ सूरत हालों में, तो आप ये भी करना चाहते होंगे कि आप जो है मुख्तलिफ़ सीरीज़ मतलब मुख्तलिफ़ कमांड्स को रन करें किसी ख़ास तादाद में। मतलब लेट्स जस्ट से कि आप जो है किसी लाइंस ऑफ कोड को फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दफ़ा रन करवाना चाहते हो, 5 दफ़ा रन कराना चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको तो पता ही है एक तरीका क्या होता है इस्तेमाल करने का, वो होता है कि आप लूप फंक्शन के अंदर उन लाइंस ऑफ कोड को शामिल करते हैं। तो जो भी आपके पास लाइंस ऑफ कोड वॉइड लूप के अंदर शामिल होंगी तो वो बार बार रन होती जाएंगी। आप 10 दफ़ा लिख दें तो वो 10 दफ़ा होंगी। सही बात है, आप चाहते हैं कि 10 दफ़ा और फिर कोई ना कोई काम हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको किस तरीके से करें। तो वो आपके पास जो है ना एक तो वॉइड लूप वाला तरीका है कि वो कर लें आप, मगर इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरीके से हम जो एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है कि उसमें हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी जो है ना ऑन बोर्ड एलईडी लेट्स जस्ट से कि 30 टाइम्स जो है ना ब्लिंक करे और फिर जो है ना कुछ 5 सेकंड का डिले आ जाए और फिर वो दोबारा 30 टाइम्स ब्लिंक करे। लेट्स जस्ट से 100 मिली सेकेंड्स के लिए जो है ना ब्लिंक कर रही है वो हर दफ़ा, और मतलब जो डिले है दोनों के इन बिटवीन ऑफ ईच ब्लिंक। तो फिर क्या हो रहा है कि 5 सेकंड का डिले आ रहा है हर 30 ब्लिंक्स में। तो आप जो है आपको पता है एक तरीका करने का कि आप जो है ना वो कर लें, वॉइड लूप में शामिल कर लें। तो वो कैसे होगा कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये कोड यूज़ किया था कि हमारे पास जो पिन 13 है उसको हमने नाम दे दी वेरिएबल में एलईडी पिन का, और डिले टाइम को हमने कह दिया कि वो 100 मिली सेकेंड से वॉइड सेटअप में कह दिए कि हमारे पास जो पिन 13 है वो आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और वॉइड लूप जो है उसमें हम कह रहे हैं कि पिन 13 हाई हो रही है और फिर वो 100 मिली सेकेंड्स के लिए रुक रहा है जो कि 0.1 सेकेंड्स होते हैं। और डिजिटल राइट में हमारे पास हम कह रहे हैं कि 13 पे लो हो रहा है और मतलब डिले आ रहा है ना, मतलब ब्लिंक कर रही है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको जो है ना ये 30 दफ़ा करवाना है ना। 30 दफ़ा करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप तो समझ गए होंगे कि ये सेम कोड को जो है ना आपको 30 टाइम्स कॉपी करना होगा। लेट्स जस्ट से कि हम इसको 10 टाइम्स कर देते हैं, 30 टाइम्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अभी तो कितनी दफ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 दफ़ा हो गया है, और 6 फिर 7 और फिर 8 के बाद फिर 9 और 9 के बाद फिर 10 दफ़ा हो गया। और फिर जब ये हो जाए तो हम कह देंगे डिले कर दो 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए डिले कर दो, यानी कि ब्लिंक करो 10 दफ़ा और फिर 5 सेकंड के लिए डिले चाहिए मुझे। चलो इसको अब रन करके देखते हैं। रन करके देखा हमारे पास ये ब्लिंक हो रही है 10 दफ़ा, और 10 दफ़ा ब्लिंक होने के बाद 5 सेकंड का वक्फ़ा आता है, और 5 सेकंड के वक्फे के बाद ये फिर दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना जैसे कि हमारे पास ये लाइंस ऑफ कोड है जिसको हम रन करवाना चाह रहे थे भाई 10 दफ़ा ना, 10 दफ़ा रन हो और फिर ये हो, मतलब कोड को रन करना चाहते किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम्स में। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप का इस्तेमाल आता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका फॉर लूप से और एक तरीका इफ़ स्टेटमेंट से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके देखते हैं ना इस चीज़ को करने के क्या क्या होते हैं। पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं जो भी हमने लिखा है ना। तो जो ये तो काफ़ी हमारे पास एक तरीका कार है कि ये काफ़ी बड़ा भी है इसको करने का, और एक मिस्टेक भी होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। तो जो हम फॉर से करेंगे वो काफ़ी शॉर्ट सा होगा। तो हम जितने भी हमारे पास इजाफी चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं, जो 9 दफ़ा हमने लिखा है उसको हटा देते हैं, और
उससे कैसे होगा कि जैसे ही हमारे पास ये वॉइड लूप शुरू होगा तो हम कह देंगे फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। फॉर लूप को स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप फॉर लिखें, स्पेस दे दें एक, और फिर आप पैरेंथेसिस को ओपन करें। पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद आपके पास जो है इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये एक फंक्शन की तरह होता है कि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो कि सेमी कॉलन से सेपरेट हुए होते हैं। कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता। ये सी लैंग्वेज में होती है बात के फॉर में जो है हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी इसमें गलती करेंगे तो आपको कंपाइलर बता देगा। तो पहली चीज़ जो आती है फॉर लूप के अंदर वो आती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आप कौन से वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो जो है काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होगा और उसकी इनिशियल वैल्यू बता दें। तो हम इस्तेमाल करते हैं इंट, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके अंदर जैसे बात हम इंटीजर पुट करेंगे और हम आई ले रहे हैं और यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। हमने डिक्लेयर करा वेरिएबल आई और हमने यहाँ पे वेरिएबल आई की वैल्यू पुट कर दी 0। ठीक है, अब जो शुरुआती तौर पे जो है हमारे पास आई की वैल्यू 0 होगी। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास, वो ये होता है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लूप के अंदर आप रहें। सही है, वो कंडीशन आप लिखें यहाँ पे कि आपके पास जो है ना प्रोग्राम मान जाए कि ये सेटिस्फाई हो रही है तो मैं अब लूप के अंदर चले जाऊँ। तो वो कंडीशन है हमारे पास कि आई अगर छोटा हो 20 से, अगर आई 10 से, अगर आई जो है वो 10 से छोटा होगा ना तो क्या होगा कि लूप के अंदर आ सकता है। अगर जैसी आई जो है ना 10 से बड़ा होगा लूप के अंदर आने नहीं देगा प्रोग्राम उसको अंदर। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि अब क्या करना है हर दफ़ा जब लूप एग्जीक्यूट हो, लूप हर दफ़ा शुरू होगा और ख़त्म भी होगा ना, जब ख़त्म होगा तो अब क्या काम होगा, तो आप जो है ये कर सकते हैं कि आई में जो है इजाफा कर दें 1 का। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना आई प्लस प्लस, इसका मतलब ये होता है कि हर दफ़ा जब ये फॉर लूप रन होगा तो आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। अब ये चीज़ को जो है ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आप इसको जो है ना आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तरीका। इसमें भी सेमी कॉलन नहीं आता जिस तरीके से उसमें आता है, उसमें नहीं आता इफ़ में। तो अब इसको हम कर्ली ब्रेसेस से खोल देंगे कि ये लाइंस ऑफ कोड जो है रन हो। ठीक है, ये जो है 4 लाइनें रन हो। अगर ये समझ में आया हो कि ये किस तरीके से काम करता है और फिर ये रुक जाएगा 5 सेकंड के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ये 10 दफ़ा हो रहा है, 10 दफ़ा होने के बाद ये 5 सेकंड के लिए रुकता है। आप देख सकते हैं कि ये इतना सा कोड है, वो पता नहीं कितनी लाइंस ऑफ कोड हो गया था और ये खाली सिर्फ 19 लाइंस ऑफ कोड में मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, ये तो एक तरीका था कि आप जो है फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें और उसको मुकम्मल कर लें। और इसमें अगर हम बात करें कि एक जो ज़रा सा नुकसान हम देखते हैं वो ये होता है कि अक्सर जब आप लूप फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं मतलब प्रोग्राम मौजूद होता है तो क्या होता है कि आपके पास जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो होते हैं ना बीच में रुक जाते हैं। अगर आप कोई मतलब बीच में कोई प्रोसेस होना होता है तो वो नहीं होता। अगर आपका प्रोग्राम लूप के अंदर होता है तो आप ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रिकमेंडेड ये होता है कि लूप के अंदर नहीं रहें। मगर ये तो हमारे पास एक आम सी एग्जांपल है कि आप जो है ना एक एलईडी फ्लैश कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो भाई ये एक तरीका था कि आप जो है किस तरीके से जो है इसको मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को मल्टीपल मतलब डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम्स के लिए आप जो है रन करें। ठीक हो गया, ये तो एक तरीका था। एक और तरीका भी है, वो ये
भी कह सकते हैं इसको, काउंट प्लस प्लस कह दो कि जब ये कोड रन होगा तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब हम कह देंगे कि अगर अच्छा, हमने एक बात की थी कि एक तो फॉर लूप के ज़रिए भी तरीका है, एक इफ़ के ज़रिए, एक स्टेटमेंट के ज़रिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लूप के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकता है। हम कह देते हैं कि अगर काउंट जो है वो 20 के इक्वल्स टू हो, सॉरी 10 के इक्वल्स टू हो, तो जो इसके अंदर कोड है वो रन हो जाए। वो रन क्या होगा कि एक बात तो ये है कि हमारे पास जो काउंट होगा उसको भाई सबसे पहले तो 0 कर दो, मतलब दोबारा रीसेट कर दो कि वो काउंट की वैल्यू अगर 10 हुई है फॉर एग्जांपल, अब 10 के बाद जो है उसको 0 कर दो, और 0 के साथ साथ जो है आपके पास डिले जो है वो क्या कहते हैं 5 सेकंड का करवा दो। ये एक तरीका और है, तो ये भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को, और इसका भी इफ़ेक्ट वही है जो कि हमारे पास फॉर लूप के साथ था। अब ये भी हमारे पास यहाँ 10 दफ़ा ब्लिंक कर रही है, 5 सेकंड के लिए रुक रही है, मगर ज़्यादा बेहतर इसलिए ये है कि हम मज़ीद लूप के अंदर नहीं। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि वॉइड लूप के अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप था। ऐसा होता है प्रोग्राम्स के अंदर, मगर अगर कोई और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है जैसे कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो वो भी ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फॉर लूप का तरीक़ाकार। वैसे इसमें अगर आप जो है जैसे काउंट प्लस प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप सिंपली काउंट +1 भी लिख देंगे तो फिर भी चलेगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा